नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। 5 राज्यों के चुनावी दंगल के बीच मिर्जापुर में भी सियासी पारा हाई है। नक्सलवाद से लेकर विकास तक एनडीए और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर पलटवार कर रहे। जहां बीजेपी ने कांग्रेस पर देश को गहरे घाव देने का आरोप लगाया, वहीं स्थानीय स्तर पर विंध्याचल धाम को जोड़ने वाले पीपा पुल के महज 15 दिनों में टूटने से जनता में भारी नाराजगी है। इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की। पूर्व विधायक ने सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए तीखा हमला बोला। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत में। इसमें बता दें भारत के 5 राज्यों में चुनावी दंगल जारी। जहाँ तक बात करते हैं पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्य एक उसमें से केंद्र शासित प्रदेश है। जिस तरीके से सभी पार्टियां अपने अपने नैरेटिव सिद्ध करने में लगी, उसे देखकर लग रहा है कि ये चुनाव अपने आप में बहुत ही रोमांचक होगा। तमाम चीजें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। जहां तक बात करते हैं असम की बात कर ले, केरल की बात कर ले, पुडुचेरी की बात कर ले, और पश्चिम बंगाल का चुनाव तो अपने आप में बहुत ही मायने रख रहा है। जहां तक बात करते हैं बीजेपी, इसके लिए अहम मुद्दा बना हुआ है और दीदी का वापस आना भी एक अपने आप में प्रतिष्ठा बनी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती प्रसाद चौधरी जी से इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। देखते क्या नजरिया, क्या राय है, जो कि अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से रखते हैं, किस तरीके से एक दूरदर्शी विचारधारा राजनीति को लेकर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद आपका भी यादव जी, और आपके चैनल का भी बहुत स्वागत है। विधायक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस समय चुनाव की सरगर्मी पूरे 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में, और यह देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से लेकर असम के बस्तर तक की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस ने भारत मां को जिस तरीके से खोखला कर दिया, उसको घायल कर दिया, वो बंगाल से बस्तर तक कांग्रेस को लेकर हमलावर है। देखिए, जिस नेता का आपने नाम लिया है, अब उनकी कोई छवि नहीं रही पार्लियामेंट में, और जहां भी जिस शब्दों का प्रयोग किया हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते, इसलिए ऐसे लोगों के वक्तव्य पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि ये चुनावी दंगल शुरू हो गया है। आप इस दंगल का परिणाम जान लीजिए। इस चुनावी दंगल में कांग्रेस का ही मंगल होगा। सत्ता पक्ष तो जाएगी, विपक्ष का मंगल होगा, कांग्रेस का मंगल होगा, ये आप मान लीजिए। प्रधानमंत्री जिस तरीके से असम के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को वहां पे कब्जा करने की इजाजत दी है, और वो जो सारा कब्जा हुआ है घुसपैठियों का, वो कांग्रेस की इजाजत की वजह से है। देखिए, हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद अपने पे शर्म नहीं आता। सत्ता में आप हो, सीमाओं पे आपका शासन है, गृह मंत्रालय पे आपका है, विदेश मंत्रालय पे आपका है। आप जब चुनाव होता है तो घुसपैठिया का बात क्यों करते हो? क्यों नहीं उनको हटा के बाहर करते? अगर आपको आज तक चिन्हित नहीं कर पाए आप, आपकी जो जांच की टीम है या जो अधिकारियों की टीम है वो क्या कर रही है? तो केवल वोट लेने के लिए घुसपैठिया घुसपैठिया करते हो। इतने दिन तक आप एक घुसपैठिया नहीं निकाल पाए। तो ये जनता अब ये समझ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठ पार्टी है, और उसके नेता का चरित्र इतना गिर गया है कि अब देश की जनता के सामने वो मुंह नहीं दिखा सकते। पहले तो ये भाषण में कहते थे कि मैं खुली किताब हूँ, खुली किताब हूँ, लेकिन इस देश की जनता का दुर्भाग्य था कि उस किताब को जनता ने पढ़ा नहीं और उनके कहने पर विश्वास कर लिया, जिसका आज भोगदंड भोग रहे हैं। मैं ये कहा कि जो मजदूर पेड़ लगाए थे ना, आज वो धूप में उनको रहना पड़ा। जिन लोगों ने इनको वोट दिया, समर्थन दिया, इनके नारे से प्रभावित हो गए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्हीं के साथ विश्वासघात हो रहा है, उन्हीं के साथ दुर्दशा हो रहा है। अभी आपने इस पर कभी बोली किसी भाजपा के नेता का निकला? जो ये सेकेंड एफटी में हुआ, जो महाराष्ट्र में किसी की बोली निकली? और वो संत महात्मा तथा कथित जो कह क्या रहा है, ये धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा है, यही आपका सनातनी है। महिलाओं के साथ इस तरीके का फिल्म आ रहा है, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जहां ये प्रचार न हो गया हो। ये अच्छा लगे? राजनीति का, ये राजनीति का विषय है ये। और अब इस पे कार्रवाई, लोग पूछते कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है,
तो कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि उसमें बड़े बड़े लोग, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, उस सब की बीवियां इस तरीके से उसमें मतलब वो है, फंसी हुई है। तो किसके खिलाफ जांच हो? जांच नहीं कर, क्यों नहीं हो रही भाई? और आप छोटे छोटे मामलों ईडी को भेज देते हो, यहाँ आपकी क्यों नहीं टीम जाती है? ना ये क्यों नहीं जाती? बड़े क्यों नहीं जांच एजेंसियां जाती? क्यों नहीं ये पता कौन सा संत है, कौन सा महात्मा है वो? जी। तो ये तो देश के सम्मान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, दुनिया में भारत की छवि को धूमिल कर रहे हो, दुनिया में भारत के चरित्र को गिरता हुआ दिखाना चाहते हो। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि कांग्रेस और द्रमुक परिवारवादी पार्टी है, पुडुचेरी में भी चुनाव होने वाले, जिसे लेकर ये अपने उन परिवार के किसी का बता दे जिनका देश के लिए कोई योगदान हो, देश के लिए कुर्बानी हो। उस परिवार की चर्चा करते हो जिस परिवार का कुर्बानी देश की आजादी के लिए हुआ है। आप अपने नेताओं के परिवार को नहीं जानते कि उनके बाप ये थे, उनके बाप ये थे, उनके बाप ये थे, सारे लोग उसी में पड़े हुए हैं। और जिसका आपने शुरू में नाम लिया, अनुराग ठाकुर, किसके लड़के हैं वो? तो ये सब उनके यहाँ नहीं है, ये चीजें हैं। अरे उपलब्धि बताइए ना, उस परिवार के, उस खानदान का उपलब्धि बताइए, देश की आजादी की लड़ाई की में हिस्सा बताइए, स्वतंत्रता सेनानी का परिवार वो बताइए। आपके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, आप खाली गुमराह करते हो। आप केवल आप पुरानी बात करते हो, नेहरू की बात करते हो, नेहरू के औद्योगिक क्रांति को भूल जाते हो, आप शास्त्री जी के हरित क्रांति को भूल जाते हो, इंदिरा गांधी की नीली क्रांति, पीली क्रांति और श्वेत क्रांति को भूल जाते हो, राजीव गांधी की आप संचार क्रांति को भूल जाते हो, और आपको मौका मिला तो धार्मिक क्रांति में फंसा के देश को नाश कर रहे हो। तो देश की जनता समझ रही है। विधायक जी, जिस तरीके से आप लोगों ने एक तरफ तो एसआईआर का विरोध किया, फिर दूसरी बार आपने विरोध किया लोकसभा स्पीकर का, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, और संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जो महाभियोग लाया, लेकिन वो नोटिस दिया आपने, लेकिन वो भी प्रस्ताव गिर गया। देखिए, विरोध करना और विरोध पारित होना दोनों में अंतर है। किसी इंसान के खिलाफ बोलना ये हिम्मत की बात है, हम उसको कुछ कर न पाए वो दूसरी बात है। हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में है। जो चीज कांग्रेस पार्टी को गलत लगेगा, देश के हित में नहीं लगेगा, हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे लोकसभा का स्पीकर हो। अभी पिछले दिन देखा आपने, मैं खुल के कह रहा हूं, जब आजमगढ़ के सांसद भाषण कर रहे थे, जी, यादव जी उनका नाम मैं बोल रहा हूं, तो ऊपर से अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि नहीं विशेष हटिए, तो उन्होंने कहा हमको बोलने दीजिए, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, कहीं छोड़ दो। ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। हमें तो शर्म आती है, सांसद थे कि उन्होंने टोका नहीं। हम उनके चपरासी हैं, उनके मातहत कर्मचारी हैं, आप चुन के, हम भी चुन के आए हैं, छोड़ दो। अरे छोड़ दीजिए। तो आप तो खुद अपमान करते हो लोगों का, तो हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, कांग्रेसी नहीं बर्दाश्त करेगा, राहुल गांधी नहीं बर्दाश्त करेंगे। राहुल गांधी जरूर ऐसे लोगों का अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। और ये गर्व की बात है कि पिछले दिनों जो लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया, 1 से 18 सांसदों ने उनके खिलाफ अविश्वास पर दस्तखत किया था। ये छोटी बात नहीं है कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए आदमी के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1 से 18 लोगों ने अविश्वास व्यक्त किया। पास होना अपनी बात है, उनको तो स्वतः अपने जमीर को देख करके इस्तीफा दे देना चाहिए कि ऐसे 1 से 18 आदमी हम पर अविश्वास कर रहा है, तो मैं ऐसे पार्लियामेंट से में रहने के लायक नहीं हूँ। लेकिन बिहाई का शासन है। और ये जिस तरीके से अभी देखा, कंगना रनौत ने एक बार अभी राहुल के ऊपर टिप्पणी की, तो कंगना रनौत ने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस ने जो नक्सली, कांग्रेस की वजह से नक्सलियों ने खून की नदियां बहा दी, और वहां पे 2000 मतलब जवानों को मरवा डाला, और नौजवानों के हाथों में जो पेन की जगह, कलम की जगह हथियार थमा दिया। ये कंगना की अभी राजनीतिक हैसियत कितने दिन की है, उनको क्या पता है? मणिपुर में नहीं दिखाई पड़ता? किसका सरकार है, कौन गवर्नर है, कौन मुख्यमंत्री था, किसने राष्ट्रपति शासन लगाया? आप कंट्रोल कर पा रहे हो? आप दूसरे पर आरोप लगा के उस पर पर्दा डालना चाहते हो? आप बताइए ना कि कहाँ आपने क्यों सी उपलब्धि हासिल कर लिया है? सब कुछ तो आपके प्याद में है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन तो कहते हो ना, क्यों नहीं संभाल पा रहे हो?
किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? कंगना राउत की हैसियत है, राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे? जो लोग क्या क्या करके आए हैं और उनका हम नहीं कर रहे, पूरे देश में वायरल हो रहा है जी। और हम नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर था, जो कभी जनता पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान है और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस है ना, स्वीकारोक्ति है ना, मान रहे हो ना? तो उसमें कौन कर लोग अभी बताने की जरूरत नहीं है सार्वजनिक रूप से, लेकिन देश की जनता ने देख लिया। कंगना की क्या औकात है, स्मृति ईरानी की क्या औकात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या औकात है? सबका नाम तो उन्होंने ले लिया सुब्रमण्यम स्वामी ने। शर्म तो नहीं लग रही है? गांव का किसी महिला को अगर कोई से आरोप लगा दे तो गांव के कुआं में कूद के मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है जी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो देश की जनता का हत्या करना है, देश की योजनाओं का हत्या करना है, देश के विकास का हत्या करना है। आपसे देश से विकास को कोई मतलब नहीं है, दोस्तों से मतलब है, दोस्तों के विकास से मतलब है, दोस्तों के तरक्की से मतलब है। देश के लोग जहन्नम में जाए। शिक्षा को आपने व्यवसायीकरण कर दिया, चिकित्सा का आपने व्यवसायीकरण कर दिया। अब प्राइवेट चिकित्सालय का उद्घाटन राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, तो आपके सरकारी चिकित्सालयों की क्या गति होगी? अंदाजा नहीं लगा रहे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं लगा रहे हैं। तो ये दुर्दशा है। समय आने पर सबको ठीक होगा। समय विपरीत दिशा में उड़ रहा है। देश की जनता अब समय के लिए जो उड़ रहा है ना, उसका पायलट बनेगी। देश की जनता पायलट बनके उस उड़ने वाले समय को कंट्रोल करेगी। एक अंतिम प्रश्न था, जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं तो राहुल गांधी के लिए इस बीजेपी ये कहती नजर आ रही कि जिस तरीके से बिहार में इन्होंने पूरा अपना खेमा लगा दिया था, मिला क्या कुछ नहीं, और वहां पे तेजस्वी यादव को भी हरा दिए, और जिस तरीके से वो बिहार की कंडीशन हुई, दूसरे प्रदेशों में जहां चुनाव होने वाले अगर राहुल गांधी जाते हैं तो वहां की भी यही कंडीशन होगी। जब दिल्ली के सांसद जा करके वहां वोट देंगे बिहार में, तो अगर ऐसे केरल में भी देंगे, ऐसे वहां भी देंगे। जब बाहर से बुला बुला ट्रेन भर भर के वोटर बुलाओगे, हम यही तो आरोप लगाए थे, राहुल गांधी यही तो कर रहे थे कि हमारा वोट कट रहा है। एक जमाना था कि एकलव्य का अंगूठा कट रहा था, आज तो एकलव्य का वोट भी कट रहा है, एकलव्य के परिवार के छात्रों का नंबर कट रहा है, उनका अधिकार कट रहा है, उनके जमीन का रकबा घट रहा है। तो जब आप वोट काट के सत्ता में जाना चाहते हो, वोट का दुरुपयोग करके जाना चाहते हो, बाहर से वोटर को बुला करके सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करके अगर वोट दिलवाना चाहते हो, तो जरूर कामयाब हो। एक छोटा सा प्रश्न है, जनपद में जिस तरीके से अभी 15 दिन पहले विंध्याचल से हरसिंहपुर गांव को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया, तो पुल 15 दिन नहीं चला, क्षतिग्रस्त हो गया, क्या कहें? देखिए, पुल का क्षतिग्रस्त होना, उसकी तो प्रतिपूर्ति हो जाएगी। ये तो ईश्वर कृपा है कि कोई जन क्षति नहीं हुआ, नहीं उसकी प्रतिपूर्ति कौन करता? और मैं तो ये कहूंगा कि मैं ये देखना चाहूंगा, अगर 1 महीने के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग कलेक्ट्रेट में धरना देंगे कि ऐसे अधिकारियों तत्काल सस्पेंड किया जाए, उन पर पेनाल्टी लगा जाए कि जिनके देख रेख में वो काम हुआ है। और हम तो विधायक से अपेक्षा करेंगे कि उनको भी ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि उनका भी नाम बदनाम हो रहा है कि उन्होंने उद्घाटन किया और उसका दशा ये हो गया। कौन सा अधिकारी था, किसके देख रेख में बना, कैसे बना, क्या मटेरियल लगा, कौन जिम्मेदार है? अगर मेला में अगर कोई इस तरीके घटना हो जाता है, सैकड़ों लोग मर जाते, तो कौन जिम्मेदार होता है? 1 महीने का ये हाल है और आप विकास की बात करते हो, टिकाऊ की बात करते हो, ये टिकाऊपन है? तो इस तरीके से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भगवती प्रसाद चौधरी जी। जैसा कि बताया कि आने वाले चुनाव को लेकर जिस सरगर्मी बनी हुई है, तमाम जनता को पता चल गया। जो अब जनता उन जो बयार बह रही है, उस बयार की पायलट होगी, और आने वाला जो चुनाव है, चुनाव में जनता यह निर्धारित करेगी कि अब पिछले जो 10 सालों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार रही, क्या वादे थे, किस तरीके से उनकी नीतियां थी, जनता को कितना ख्याल रखा गया, इन सभी मुद्दों को लेकर जनता एक बार फिर निर्णायक बनने जा रही है। अब तो ये समय बताएगा कि 5 विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें जनता कहां तक अपना रोल अदा करती है।